हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग है अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, ये मंथ का जितना भी बचा कुचा दिन बाकी है आपका कैसा रहने वाला है वो हम देखेंगे। तो आज जिस राशि का बारी है वो है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी मून साइन कैप्रिकॉर्न है, अगर आपके एसेंडेंट कैप्रिकॉर्न है यानी कि आपके चंद्र राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर है, या आपके लगन साइन से आप मकर राशि के हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए और टाइम लॉस नहीं करते हैं। बीच में नहीं दे पाई थी, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। 10 दिन के लिए गाइडेंस आप लोग देख लीजिए नवंबर के लिए, उसके बाद दिसंबर में फटाफट दे दूँगी ताकि आपको मंथ के शुरुआत में आपको फुल मंथ का गाइडेंस मिल जाए। दो चीज़ का ध्यान रखिए जब भी राशि से आप प्रेडिक्शन देख रहे हैं। एक तो है ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए कि बहुत परेशान हो, कुछ सही से नहीं बट रहा है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कॉल नहीं होगा उस नंबर में, सिर्फ व्हाट्सअप ओनली कॉल होगा। ठीक है, और जब भी मैं राशि के लिए रीडिंग लेके आऊँ राशि के हिसाब से, तो आपको अपने चंद्र साइन यानी मून साइन या तो आपके एसेंडेंट यानी लगन साइन से देखना है। और अगर आपको ये दोनों में से कोई भी पता नहीं है कि आपका चंद्र राशि क्या है, आपके एसेंडेंट क्या है, तो आप अपने नाम राशि से ये चीज़ देख सकते हैं। नाम राशि करके सर्च मारेंगे तो आ जाएगा कि कौन से शब्द या कौन से लेटर से शुरू है, कौन से राशि के अंतर्गत होता है नाम, तो आप अपने नाम के हिसाब से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि नवंबर 18 to 30, क्योंकि इतने ही दिन बाकी है, तो 18 to 30 का गाइडेंस आपके लिए लेके आए हूँ। मकर राशि वालों के लिए 10 दिन का ही देखिए, हो सके एक वीक का ही मान के चलिए। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर। पहले एनर्जी देख लेते हैं, ओवरऑल कौन सी एनर्जी में रहने वाले हैं आप ये लास्ट कुछ दिन। मकर राशि कैप्रिकॉर्न नवंबर। जय माता दी, जय माता दी, जय भोलेनाथ। जल्दी से बता दीजिए डिवाइन, मकर राशि के लिए कौन सी एनर्जी है नवंबर 2023, रेस्ट ऑफ द नवंबर। कैप्रिकॉर्न कौन से एनर्जी में रहने वाले हैं? ओहो, स्ट्रेस, ब्रोकन हार्ट एंड रोड टू रोमांस। हाय हाय हाय, ये तो बिल्कुल देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, अगर ऐसे देखें स्ट्रेसफुल थे, कुछ चीज़ों में आप स्ट्रेस थे। ज़्यादातर मुझे लगता है दिल का मामले में बहुत लोगों के दिल टूटा भी है। आपने जो दुख आया है आपके लव लाइफ के ऊपर आया है, ज़्यादातर पर्सनल लाइफ अफेक्ट किया है। लेकिन फिर डोट टू रोमांस भी आया है। तो हो सकता है जिस चीज़ों को लेके आप स्ट्रेसफुल थे, जिस चीज़ों से आपके दिल को दर्द पहुंचा है, आप डिसअर्टेंट हुए हैं, ब्रोकन हार्ट से गुजर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, उस चीज़ों से ये महीना या ये जो कुछ दिन बाकी है ये आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। पर्सनल हीलिंग की संभावनाएं हैं, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ हील होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, कोई अटैचमेंट आपका हो सकता है। ठीक है, बहुत लोग लोनली फील कर रहे हैं, बहुत लोग सिंगल है, या तो अभी अभी उन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, अभी अभी झगड़ा भी हो सकता है अपने पर्सन से। तो दूर होने का जो दर्द है बहुत लोगों के दिल में वो दिखाई दे रहा है। लेकिन डिवाइन साथ साथ ये कार्ड भी लेके आया है, डबल 3 का कार्ड है, यानी कि
बहुत जल्द आप लोग हील हो सकते हैं। बहुत जल्द आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला है। बहुत बड़ा पर्सनल लाइफ पे आप लोगों का चेंजेस डिनोट हो रहा है। तो डोंट वरी, जो हुआ है वो पास्ट है। आगे की तरफ देखिए। अगर फोकस ठीक रहेगा, आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, खुद को फिर से हौसला दे दीजिए और गिव अप मत कीजिए। अगर गिव अप कर रहे हैं तो खुद को बोलिए इट्स अ जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ एंड देन मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके हिसाब से मुझे चलना है। कुछ लेट गो करना है मुझे लाइफ से जो कि नेगेटिव है मेरे लिए, मेरे ग्रोथ के अगेंस्ट आ रहा है, और कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना है लाइफ में जिसके वजह से मैं फिर से अपने बैक टू द नॉर्मल लाइफ में जा सकते हो। तो दोनों ही है। एक तरफ पास्ट का नेगेटिविटी आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, एक तरफ फ्यूचर की तरफ आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ दिस इज़ द पीरियड दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन पीरियड, जहाँ से आप पास्ट से नेगेटिविटी के साथ आए और उसको छोड़ के आगे पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है आपके लाइफ का। इस फ्रेज़ को इसी के हिसाब से जैसे डिवाइन आपको देना चाहते हैं, डिवाइन का इशारा समझिए और उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाइए। आगे आपके लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मस्ट बी अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के साथ अगर आप नवंबर को तुलना करेंगे तो आप इसको बेटर ही मिलेगा। जो भी नवंबर में जितना दिन आपके चले गए वो बेटर हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मकर राशि कि सितंबर अक्टूबर में आप जितना स्ट्रेस थे, जितना डिसहार्टन थे, प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, क्या नवंबर आपके लिए थोड़ा सा राहत लेके नहीं आया है? तो आगे भी आपके लिए अच्छा एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो मूव ऑन द फ्लो, ठीक है, मूव विद द फ्लो। बाप रे, ये खांसी, पोल्यूशन बहुत हाई है दिल्ली का। पोल्यूशन, खांसी जा ही नहीं रहा है, कुछ भी कर लो। आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बता सकते हैं। आप कौन से शहर से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ताकि रीडिंग के साथ साथ हमारे बीच जान पहचान भी बढ़े, ठीक है ना। एक फैमिली के मेंबर है तो थोड़ा बहुत जान पहचान तो होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं आपकी हेल्थ। मकर राशि, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाला है रेस्ट ऑफ द नवंबर। मैं 3 कार्ड लूँगी हर एक सेक्टर में, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं 3 से ज़्यादा कार्ड भी ले सकती हूँ। चलो, हेल्थ का थोड़ा आप ध्यान रखिए। हालांकि हेल्थ पहले से अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अचानक से हो सकता है, चोट लग सकती है। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके पैर में अचानक से मोच आ गया, या पानी आपने नहीं देखा फिसल गए, दिस काइंड ऑफ थिंग हो सकते हैं। तो थोड़ा केयरफुल आपको रहना है। हालांकि बड़ा कुछ नहीं होना दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले थोड़ा तबीयत आपका ख़राब था जब शनिदेव बकरी थे, लेकिन अभी शनिदेव आपके राशि के जो मालिक है वो मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर से। तो शनिदेव आपको प्रोटेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहा है। जैसे छोटा मोटा चीज़ जिसका कारण आप नहीं हैं, जैसे मेरा खांसी हो रहा है, ठीक है, ये कारण पोल्यूशन है। बाहर निकलो, मास्क पहनो तब भी हो रहा है, घर में रहो तब भी हो रहा है। तो ये चीज़, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है जो कि आप कुछ चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपको रास्ते में चलते हुए केयरफुल रहना है ताकि अचानक से कोई बड़ा चोट ना लग जाए। और शुक्र की पोजीशन भी आपके अच्छे है तो उतना बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं। आपका डाइवर्शन हो सकता है, ठीक है, मन इधर उधर जा सकता है, तबीयत के
कुछ दिन ऐसा हो सकता है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, मेंटल हेल्थ की बात करूँ, कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, आपको काम करने का मन करे, उस दिन आपने बहुत काम किया, दूसरे दिन आप टायर्ड हो गए, बाप रे कल कितना काम कर लिया, आज तो मुझसे कुछ नहीं होगा। तो दिस काइंड ऑफ जगल अप सिचुएशन हो सकता है, एनर्जी हो सकता है। तो एक दिन आपने बहुत काम ना करके बैलेंसिंग पे फोकस कीजिए कि हाँ आज मुझे एक लिस्ट बनाई है, एक रूटीन सेट कीजिए और उसके हिसाब से बोलिए कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है और मुझे कंप्लीट करनी है, ठीक है। चाहे वो 2 काम क्यों ना हो, आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा ओवर पावर मत कीजिएगा काम के, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत थकान, माइग्रेन हो सकता है। बाकी बड़ा कुछ नहीं है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, कॉन्फिडेंट बन रहे हो। चलिए अब देखते हैं आपकी एडुकेशन। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या एनर्जी है रेस्ट ऑफ द नवंबर। वाओ, 3 मेजर आर्काना कार्ड आ गया है, द एम्परर, द मैजिशियन, द सन। तो क्या ही कहना, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं पे भी ले लीजिए, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहिए ले लीजिए, कोई एग्ज़ाम है इस महीने बहुत अच्छा जाने वाला है, आपका फोकस बने रहेगा, आपका मन डाइवर्ट जो हो रहा था इतने दिनों से वो नहीं होगा, आप पढ़ाई में मन लगाएंगे, आपके करियर ओरिएंटेड कामों में मन लगाएंगे, आपको समझ आएगा कि क्या करना चाहिए, आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी, कौन क्या बोल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे कि मुझे क्या करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, आप बहुत अच्छे तरह से करेंगे। तो एक प्लान के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। और इसी वजह से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एनर्जी निकल के आया है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करने के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईएएस, यूपीएससी, आईपीएस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर शुरुआत कर रहे हैं या कर रहे थे पहले से, तो इस महीने बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा अपने पढ़ाई से। और आप गिव अप नहीं करें, सबसे बड़ी बात है, स्ट्रगल है कोई बात नहीं, आप लगे थे, लगे रहे हो और इस कारण से सक्सेस आपके पास ज़रूर आके पकड़ा देगा। जो अक्टूबर में आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, पढ़ाई में मन नहीं बैठ रहा था, कुछ दुख था, कुछ पास्ट की चीज़ें याद आ रहा था कि इतना पढ़ा मेरा रिज़ल्ट इतना नहीं आया, तो उससे आप बहुत आगे आ गए हो, उस चीज़ को आप लेट गो किए हो और आगे की तरफ देख रहे हो, फोकस आपका बराबर है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आप लोगों को सही से बड़ा डिसीजन अगर लेना है अपने करियर के लिए तो ले सकते हो। आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, इतना अच्छा एनर्जी क्या ही बोलूं। चलिए अब लव लाइफ देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न लव लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ द नवंबर। अरे क्या करूँ, सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा डाइवर्शन हो गया था, एक बार और शफल कर लेती हूँ। वन सेकेंड, क्या था, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया,
नाउ लव लाइफ ऑफ मकर राशि, देखते हैं लव लाइफ के लिए क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं। चलो ये कार्ड आना चाहते हैं, द हेरोफेंट, और 2 कार्ड मैं लूँगी। ओके, 4 ऑफ सोर्ड एंड वाओ टेम्परेंस। बहुत लोगों की पैचअप होने की संभावना है। बहुत लोगों की घर वाले अगर आपके रिलेशनशिप को मान नहीं रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो आप लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम, फैमिली से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी हट सकता है। कोर्टशिप हो सकता है, आपकी शादी की मंजूरी मिल सकती है। जो लोगों की बहुत छोटी छोटी कारण की वजह से इसके पहले शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी के बाद भी चल सकता है। आप अपने पार्टनर के तरफ सरेंडर कर सकते हैं या आपके पार्टनर आपकी तरफ सरेंडर कर सकते हैं कि बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, चलो आप सुलह कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं, और किसी न किसी तरीके से आप एक दूसरे को और बेटर समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, मतलब तुम और मैं मिलके कुछ करते हैं, तुम्हारे बिना मैं अधूरा, मेरे बिना तुम अधूरे। तो ये चीज़ बहुत अच्छे निकल के आते हैं। जब हम देखा कि एनर्जी वाइज लव की एनर्जी, पर्सनल लाइफ की एनर्जी ज़्यादा आया था आपके लिए, मकर राशि के लिए, तो यहाँ पे भी हम देखिए सरेंडर, एडवाइस, बड़ों की सम्मान, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, ऊपर से शिव शक्ति की एनर्जी। तो आप लोगों के जो भी कारण हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, आर्गूमेंट हो रहा था, एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, बहुत जल्दी वो सुलह हो सकता है। आप पैचअप के मूड में हैं, आप झगड़ा को बढ़ाने के मूड में नहीं हैं, आप बात करने के मूड में हैं, कम्युनिकेशन करने के मूड में हैं, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आप पार्टनर को अच्छे से समझ पाएंगे, खुद को भी उनके सामने खोल के रख पाएंगे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ताकि वो भी जहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही थी, जहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन रह रहा था, हाँ, सब होते हुए भी आपको लग रहा था कुछ मिसिंग है, वहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई नए पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी की तरफ अगर आप सिंगल है तो अटैचमेंट बढ़ सकता है, और कोई अगर क्रश है, बहुत दिनों से चाहता था कि आपको प्रपोज़ करे, आपको अपनी दिल की बात बताए, वो भी आगे आके आपको बता सकते हैं, या आप चाहते थे किसी को बताना, मौका नहीं मिल रहा था, हेजिटेशन था, डर था, तो इस महीने आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए अब देखते हैं मैरिड लाइफ। जो लोग मैरिड है मकर राशि के, उनके लिए क्या एनर्जी है। रेस्ट ऑफ सॉरी गाइस, आप लोगों को भी झेलना पड़ रहा है मेरे साथ साथ। अब बात करूँगी तो खांसी तो होगा। चलिए देखते हैं मैरिड लाइफ, मकर राशि मैरिड लाइफ। ओके, देखिए मकर राशि मैरिड लाइफ के मालिक जो लॉर्ड बनते हैं, 7 लॉर्ड होते हैं मून, और मून सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट होते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में सबसे पहले पहुंच जाता है, 2.25 दिन ही लगता है चेंज करने में। और इसी वजह से मकर राशि का एक परमानेंट प्रॉब्लम यही रहता है कि मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ लेके छोटी मोटी आर्गूमेंट, छोटी मोटी मनमुटाव, छोटी मोटी पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस अपने पार्टनर के साथ लगा ही रहता है। बहुत खुशहाल, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड मैरिड लाइफ, बहुत अच्छा एनर्जी ऐसे नहीं होता है। 2 दिन ठीक रहा तो तीसरा दिन में एक बड़ा सा तूफान आ गया या बड़ा सा कोई झगड़ा हो गया। ये चीज़ मकर राशि के लिए बहुत कॉमन है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं।
कभी कभी पार्टनर के साथ लगता है कि पार्टनर तो बिल्कुल मेरे तरह सोच रहा है, मैं भी बहुत बॉन्डिंग है, सारा दिन बात किया, सारा दिन एक साथ डिस्कस किया अपने फ्यूचर को लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेके, और आपके पार्टनर भी सुने, सॉल्यूशन दिया, आपको बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन कोई एक छोटा कारण के वजह से आपको लगेगा ये साउथ तो मैं नॉर्थ हूँ, तो हो गया ना अनसेटिस्फैक्शन। तो वही दिखाई दे रहा है इस महीने भी थोड़ा सा आपका एनर्जी थोड़ा लो रहेगा। छोटी छोटी बातों में आर्गूमेंट हो सकता है, बात करने की इच्छा नहीं हो सकती है, दूर दूर रहने की इच्छा हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छा निकल के आया जो है हाई प्रिस्टेस। इसमें क्या है कि आप अपनी सिर्फ नेगेटिविटी को लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। जब मन हुआ बात नहीं किया, झगड़ा कर लिया, उसके बाद भी आपको ये सोचेंगे कि चलो अपनी इंटेलिजेंसी, अपने इंट्यूटिव पावर को काम पे लगाएंगे और बोलेंगे नहीं, क्या रखा है झगड़ा करने पे। सुलह भी आपका बहुत जल्दी, जैसे झगड़ा बहुत जल्दी हो सकता है, सुलह भी हो जाएगा। बहुत बड़ा कलेश नहीं होगा, ये बात को ध्यान में रखिए। झगड़ा जितना होगा सुलह भी होगा। बहुत दिनों तक आप एक दूसरे से बात ना करो, दूर दूर रहो, नो कांटेक्ट में चले जाओ, सेपरेशन में चले जाओ, इतना बड़ा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, छोटी छोटी बातों में आर्गूमेंट हो सकता है। अपने गुस्से पे, अपने वाणी पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी चलती रहेगी, 60% सही है। ये नहीं है कि गाड़ी रुक जाएगी। हाँ, कभी कभार नोक-झोंक होते रहेगा, वो चलता है, उतना तो चलता है। बड़ा ना हो, कोई इशू ऐसा क्रिएट ना हो जाए कि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हो जाए आप दोनों के बीच में, और ज़्यादा लंका कांड हो जाए, थर्ड पार्टी आगे आग में घी डालने का काम कर जाए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। हस्बैंड वाइफ, हर एक हस्बैंड वाइफ के बीच कभी ना कभी मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, लेकिन उसको बढ़ने देना नहीं है, ठीक है। सॉल्विंग के तरफ ध्यान दीजिएगा। इस महीने मकर राशि, आपका एक टिप्स यही रहेगा कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसके वजह से हुआ है, इस चीज़ को लेट गो कीजिए। कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आके फिर से मेरे गोल की तरफ जाओ, पॉजिटिविटी के तरफ जाओ, एबंडेंस के तरफ जाओ, इस चीज़ पे फोकस कीजिए, ये बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात, डेस्टिनी, भाग्य का साथ आपका मिलेगा रेस्ट ऑफ द नवंबर या नहीं, देख लेते हैं। मकर राशि, डेस्टिनी। थोड़ा स्पीड अप होगा, स्ट्रेंथ रहेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हालांकि शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट पड़ा था उस धीरे धीरे ही जाएगा। जो स्ट्रगल आपका चल रहा था, अचानक से मिरेकल होगा और पूरा स्ट्रगल चला जाएगा, ऐसे नहीं। लेकिन इस मंथ में आपका जो अच्छे है कि कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते, सोच सकते। पहले जो आप सोच भी नहीं सकते थे, इतना स्टक थे कि आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं कुछ खरीदूँ, है कहीं जाऊँ, कुछ अच्छा करूँ। आप एक नेगेटिव ऑरा में थे, लेकिन अभी क्या है ना, धीरे धीरे वो ऑरा नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। आपको आपकी डेस्टिनी का साथ मिला है। आपका डेस्टिनी का कारक होता है मार्करी बुध, वो आपके लाभ स्थान में है। पहले 10th हाउस में थे, अब 11th हाउस में चले आए, आपके लाभ स्थान में आ गए, पोजीशन अच्छी है। तो आप अगर पॉजिटिव कोई स्टेप लेना चाहते हो इस महीने तो आप ले सकते हो, उस पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन अगर आप
वही नेगेटिविटी को बार बार दोहरा रहे हो, वही गलतियाँ दोहरा रहे हो, तो वो चीज़ कभी भी आपके लिए सही नहीं बैठेगा। मान लीजिए आप जानते हो कि शेयर मार्केट में आपका उतना एक्सपीरियंस, ये मैं एकदम एग्जांपल दे रही हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपको, ताकि आप पॉइंट समझ पाए इसलिए बता रही हूँ। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत उत्सुक है, यू आर वेरी मच ईगर टू, लेकिन आपको शेयर मार्केट की उतनी पहचान नहीं है, आपको स्टॉक की पहचान नहीं है, आप जानते नहीं हैं कौन से स्टॉक अच्छा है, कौन से स्टॉक बुरा है, क्या होता है, कैसे होता है। आपने एक अमाउंट लगा दिया, आपको लगाना था, आपने लगा दिया, बिना कोई होमवर्क, बिना कोई R&D करके आपने लगा दिया। तो वो क्या हुआ, वो नेगेटिव काम ही तो हुआ ना। तो उसके अगेंस्ट आप क्या सोचते हो कि आपको पॉजिटिव मिलेगा? अगर भाग्य बहुत अच्छा है, एकदम लक अच्छा है तो मिलेगा, लेकिन 99% ये में अगर आप होमवर्क नहीं है और कुछ भी स्टॉक उठा के आपने डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको लॉसेस का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये भी इस महीने आपको ऐसे स्मार्ट वर्क करना है। पॉजिटिव कुछ चीज़ों को अगर आप करना चाहते हैं तो उसका सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन नेगेटिवली और बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग किए कुछ भी करोगे तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली ख़राब आएगा। और उसके लिए आगे चल के रिग्रेट करने से बजाय थोड़ा रुक के, थोड़ा चिंता करके, थोड़ा एनालाइज करके अगर कुछ काम आप करना चाहोगे तो इस महीने भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, यानी कि आपकी करियर कैसे होने वाला है। जॉब मिलती हुई दिखाई दे रहा है। जो लोगों के पास जॉब नहीं था या जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी वो एनर्जी बन रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, आप जैसा जॉब चाहते हो वैसे आपके लिए ऑफ़र आए और आप एक्सेप्ट किया, ठीक है। नेगेटिविटी हट रहा है, आप मन खोल के काम कर रहे हैं। कभी कभी होता था पहले कि आप एक झिझक के साथ काम कर रहे थे, या आपका जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत कम था कि काम करके मज़ा नहीं आ रहा है, या कुछ लोगों के साथ ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा था बातों का, या नेगेटिविटी एक्सचेंज हो रहा था कि आपको ऑफिस जाना ही पसंद नहीं आ रहा था, कि छोड़ने का मन कर रहा था। लेकिन वहाँ से धीरे धीरे से ही वो जो शत्रुता या एनिमी है, गुप्त शत्रु, जो पीछे से बाहर करने वाले लोग आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, और आपका अभी फोकस ही आपका काम है कि कंप्लीट करना है। मेरे पास 5 काम है, मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो आप उस पर फोकस हो। कौन क्या आपके पीछे बोल रहा है, कौन आपको भला बोल रहा है, कौन आपके बुरा बोल रहा है, उससे आपको अभी फ़र्क थोड़ा कम पड़ रहा है पहले से तुलना में। पहले जितना फ़र्क पड़ता था, सारा इंटेंशन वहीं पे रहता था कि क्या हमने कुछ बोला, अरे ये कर रहे हो, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंट लेस जब होता है ना, जब हमें झिझक होती है कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तो उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आप काम कर रहे हो, क्योंकि शनि मार्गी है, आपके 2nd हाउस में है। शुक्र की पोजीशन अच्छा है, 9th हाउस पे चला गया है। बुध की पोजीशन लाभ स्थान में है, तो डेफिनेटली आपका काम बन रहा है, डेडिकेशन आपका पॉजिटिव है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस है, आप अपने काम को अच्छी तरह से करना चाहते हैं। और जो खोया हुआ फोरमोस्ट जो पार्ट है, जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था, वो आप फिर से गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से आप अपनी सक्सेस की तरफ एक एक करके आगे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपका सेविंग्स भी बन रहा है, आप थोड़ा पैसा बचा भी सकते हैं, क्योंकि आप बचाने पे, आप सेविंग्स पे फोकस है, ना कि उड़ाने पे। चलिए देखते हैं बिज़नेस के लिए क्या एनर्जी आता है। जो लोग बिज़नेस करते हैं, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर।
बिजनेस आपका लगभग अच्छा ही है इस महीने। नया कुछ करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करके किसको पार्टनर लेना चाहिए या नहीं। अगर पार्टनरशिप में पहले से है तो आपके नज़र में सब कुछ होना चाहिए, मतलब आपको ध्यान देना है। अगर आपका ध्यान हटे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मून की पोजीशन के वजह से थोड़ा सा आप अप डाउन कर सकते हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कभी आप सोचेंगे कि ये करूँ, कभी आप सोचेंगे कि ये करूँ, कभी आप सोचेंगे ये वाला प्रोडक्ट ऐड ऑन करूँ, कभी आप सोचेंगे नहीं ये वाला करूँ। तो कन्फ्यूजन से बाहर आइए, पहले सोच लीजिए, पहले R&D कर लीजिए कि आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी हो सके। अगर पार्टनरशिप पे है तो अपने पार्टनर से बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। ये नहीं है कि उनकी बात एक ही बात में उन्होंने कुछ बोला आपने मान लिया, या आपने कुछ बोल दिया उन्होंने मान लिया, दोनों के बीच डिस्कशन नहीं हुआ और चीज़ें डूब गया। डिस्कशन होगा, वो कुछ बोलेगा पॉइंट, आप कुछ बोलोगे तो उनके दिमाग में कुछ पॉइंट आएगा जो कि अच्छा है, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट आएगा तो वो चीज़ अच्छा रहेगा। कोई भी काम आज रात को सोचा और परसों सुबह जाके इनपुट कर दिया, वो चीज़ से बचना है, यानी कि क्विक थिंक करने से बचना है। कोई भी डिसीजन सोच समझ के लीजिए, टाइम लेके लीजिए, एडवाइस लेके लीजिए, डिस्कशन करके लीजिए, चाहे वो पर्सनल इशू हो चाहे आपके प्रोफेशनल इशू हो, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो ये था मकर राशि के लिए रेस्ट ऑफ द नवंबर 18 to 30। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी वीडियो डाउनलोड होगा अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शक्ति।